गाड़ी है और ये जानकारी लेकर आई है कि पिछले 10 वर्षों में कैसे देश का विकास हुआ है, गरीबों का कल्याण हुआ है और भारत ने नए आयाम स्थापित किए। लेकिन जो वंचित रह गए, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया, अब इस मोदी की गारंटी की गाड़ी से वो जानकारी भी मिलेगी, जांच भी होगी। आपके आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, उज्ज्वला कार्ड, घर के लिए प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाएं और अन्य योजनाओं को लेकर आपके बीच में आई है। चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, आप इन सभी योजनाओं की जानकारी भी ले सकते हैं, लाभ भी उठा सकते हैं और जानकारी लेने के बाद आप अपने गांव, अपनी पंचायत में बाकियों को भी अगर इसकी जानकारी देंगे तो उतना ही लाभ बाकी लोगों को मिलेगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि कुछ लाभार्थियों ने, मेरी बहनों ने आकर अपनी बात यहां पर रखी, कुछ भाइयों ने रखी। ज्यादातर लोगों ने अंत में अपने पक्के मकान की बात कही जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है। कईयों ने रसोई गैस के सिलेंडर की बात कही। अब जिनको ये 2 चीजें मिली होंगी, उनको 2 और अवश्य मिली होंगी, कम से कम। एक आयुष्मान कार्ड, ये अवश्य मिला होगा जो आपको 5 लाख रुपए की मुफ्त जांच, 5 लाख का मुफ्त इलाज और इसी तरह से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें अनाज अगले 5 साल तक के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में देने की मोदी जी ने गारंटी दे दी है। अगले 5 साल 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, कुल संख्या जो बनती है बलबीर जी वो 81 करोड़ 80 लाख है, यानी कि लगभग 81 करोड़ लोगों को 5 साल तक मुफ्त में अनाज मिलेगा और मोदी सरकार 12 लाख करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च करेगी। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। दूसरा, नल से जल। देखिए, शहर में जो लोग रहते हैं उनको भी इन चीजों की दिक्कत थी। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर से पानी देता है बहुत सारी जगह पे। ये हालत है और देश के बहुत सारे गांव और राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं का जीवन शुरुआत कैसे होता था। सुबह उठकर खुले में शौच करने जाओ, लकड़ी लेने जाओ जंगल में, परिवार के लिए खाना बनाते समय धुआं झेलो और फिर पानी लेने के लिए भी कुएं तक उनको ही जाना पड़ता था। सही मायने में महिलाओं के लिए बहुत कष्टदायक जिंदगी भी थी। और कच्चा मकान हो तो टपकती हुई छत हो, ठंड में सोने या तपती गर्मी में लू से मरने वालों की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या थी। अपने परिवार का गुजारा नहीं होता था, रिश्तेदारों की तो दूर तक की बात थी। लेकिन जब गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, उन्होंने दर्द को जाना है, समझा है, देखा है, तब जाकर मेरी माताओं बहनों की समस्याओं का हल होना शुरू। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी की योजनाओं ने गरीबों के जीवन में एक बड़ा सुधार लाए हैं और पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। जो आज तक नहीं हुआ वो पिछले 5 वर्षों में हुआ। लेकिन अभी बहुत बड़ी लंबी यात्रा करनी है और बहुत सारे लोगों को सुविधाएं देनी है। इसलिए मोदी जी ने कहा विकसित भारत बनाना है और उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई और ये मोदी की गाड़ी को लेकर हम हर पंचायत में जा रहे हैं, हर नगर पालिका में जा रहे हैं। इसके पीछे सोच केवल इतनी है, जब ये गाड़ी आए, इसमें से बातें कही जाए तो आपको सारी जानकारी मिले। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे लाभार्थी हैं वो और उनका परिवार गाड़ियों तक अवश्य आए
और वो अपने साथ बाकियों को भी लाएं जिनको लगता है कि और को लाभ मिलना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी उतना ज्यादा लाभ हम हिंदुस्तान की जनता को, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को पहुंचा पाएंगे। आज भी मैं देखता हूं कि 3.5 लाख करोड़ रुपया 3.5 लाख करोड़ रुपया नल से जल सुविधा के लिए है, जल जीवन मिशन के लिए। हिमाचल ने बहुत तेजी के साथ हमारी सरकार में काम किया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें कनेक्शन नहीं मिला। मेरा निवेदन है, जितने अधिकारी यहां पर आए हैं राज्य की सरकार की ओर से, यहां पे स्वास्थ्य जांच करने वालों को आना था, यहां पर आधार कार्ड बनाने वाले चाहिए थे, बैंक वाले चाहिए थे, यहां पर उज्ज्वला योजना से लेकर अटल पेंशन योजना से लेकर ऐसी अन्य योजनाओं को लाभ और जानकारियां देने वाले चाहिए थे। वो सरकारी विभागों से यहां कौन कौन आए, जरा हाथ खड़े करें। कौन कौन से विभाग से हैं, क्या क्या जिम्मेदारी लेकर आए? बहन जी खड़े होकर बताइए जरा। आंगनवाड़ी, आपको यहां पे ड्यूटी लगी आज आपकी? क्या करना है आपको यहां के? सॉरी, क्या कहा? कौन कौन सी स्कीमों के बारे में बताओ? जैसे हमारी आंगनवाड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जैसे पहली गर्भवती को 5,000 रुपये मिलता है किस्तों में। जैसे पहले गर्भवती माता होती थी ना, उनको खाने के लिए मतलब कुछ परिवार में नहीं मिलता था, कई गरीब फैमिली होती थी। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हमारे आंगनवाड़ी केंद्र से 5,000 रुपये पहली गर्भवती को मिलता है, और जब दूसरी बार माता गर्भवती होती है तो अगर बेटी पैदा होती है तो 6,000 रुपये फिर उस माता को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलता है। भारत माता की नरेंद्र मोदी। और एक पोषण अभियान चला हुआ आजकल, 0 से 6 माह के बच्चों का वजन करना है उसमें, और बच्चों को पोषाहार देना है। और हर घर में जाकर बच्चों का, अगर घर नहीं आ सकते, जो छोटे बच्चे हैं उनका वजन हम घर पे जाकर करते हैं कि कोई उसको बीमारी तो नहीं है। और हर महीने हम उसको राशन जो हमारे पास आते हैं उनको पूर्वशाला शिक्षा देते हैं, और 0 से 5 साल के बच्चों को हम पोषाहार भी देते हैं। ये भी लाभ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी आंगनवाड़ी वालों को दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। देखिए किस तरह से मातृशक्ति की चिंता मोदी जी करते हैं। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया, वहीं भी मातृशक्ति वंदना योजना को लेकर भी गर्भवती महिलाओं को पहला बच्चे होने पे 5,000, दूसरी अगर बेटी होती है तो 6,000 रुपया। इसी तरह से ही पोषण अभियान चलाया है, ताकि किसी भी जो मैलनरिश बच्चा है, यानी कि कुपोषित बच्चा है, उसकी जांच हो, उसको बचपन में ही अच्छा खाना पीना मिले। अब कुपोषण का शिकार केवल गरीब परिवार के बच्चे नहीं हैं, ये मध्यम इनकम वाले और अमीर बच्चों के बच्चे भी कुपोषित हैं वो, क्योंकि अगर कुरकुरे खाएंगे, चिप्स ही खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जो उनको खाना है जिससे उसका वजन भी ठीक रहे, उसकी हाइट भी ठीक रहे, ये जानकारी हमारी आंगनवाड़ी की बहनें आपको देती हैं, ताकि उनकी जांच भी हो, उनको अच्छा खाने के लिए मिले, और मिड डे मील का लाभ भी हम बच्चों को देते हैं। इसी तरह से ही अटल पेंशन योजना, आप में से कितने लोगों ने अटल पेंशन योजना कराई है? 2 हैं पीछे, कितनों को जानकारी है? जितनों को जानकारी, उन्होंने कभी किसी 18 साल वाले के लड़की को पकड़ा और कहा कि अटल पेंशन योजना करवाओ?
देखिए, इन गाड़ियों का तब लाभ है अगर हम इनकी ध्यान से सुने और इसकी इस योजनाओं का लाभ उठाएं। और जो स्टॉल लगते हैं वहां पर लोगों से पूछें कि आप किस विभाग से हो, और उस विभाग का पीछे बैनर लगा और स्कीम का नाम लिखा और लाभ क्या है। जैसे अटल पेंशन योजना में 18 साल की उम्र का लड़का या लड़की 40 या 50 रुपए शायद उसकी शुरुआत होती है महीने की देने की। 84 रुपये अगर देते हैं तो उसको 1000 रुपये की पेंशन 60 साल की उम्र से लगेगी। अब आजकल अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे या युवा होंगे जो 18 साल से ज़्यादा वाले महीने का 84 रुपया जमा करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन सुनिश्चित हो जाएगी जब वो बुजुर्ग होंगे। अब 100 रुपया कहीं और खर्च करने की बजाय 84 रुपये उसमें से अगर यहाँ पर खर्च करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। ऐसी ढेरों योजनाएं हैं जिसकी जानकारी और जिसका लाभ हमें इससे उठाना है। मित्रों, अगर हम भारत की ओर देखें तो आज पूरी दुनिया में भारत की गूंज है। पूरी दुनिया बोल उठी है कि अगर भारत का विकास होगा तो दुनिया का विकास होगा। जो दुनिया के लोग, बड़े बड़े नेता 2 साल पहले तक कहते थे कि भारत में करोड़ों लोग कोविड के समय मर जाएंगे, उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे, कोई भूखमरी से मरेगा, कोई महामारी से मरेगा, उन सबको झूठा करार कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे नेता ने हमें मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगवाई भी और दुनिया के 157 देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम भारत ने किया। पहले भारत वैक्सीन लेने वाला था, वैक्सीन देने वाला बना। दूसरी ओर पहले भारत मदद लेता था जब यहां पर आपदा आती थी। अब भारत मदद लेने वाला नहीं, मददगार बना है। आप देखिए, नेपाल में भूकंप आया, टर्की सीरिया में आया, अफगानिस्तान में आपदा आई। इस तरह से दुनिया के अन्य देशों में जहां पर भी आपदा आई, दुनिया के देश बाद में पहुंचे, भारत की सरकार की मदद वहां पर पहले पहुंची है। ये बढ़ते भारत के कदम हैं। अभी टर्की जैसे देश में, जहां दुनिया के बाकी बिल्कुल पड़ोसी देश भी, यूरोप के देश भी नहीं पहुंच पाए, हमारा आगरा से जहाज उड़ा फौज का, एनडीआरएफ का, वो जनरेटर भी अपना लेकर गए, तेल भी अपना लेकर गए, अपने ऑपरेशन थिएटर भी अपने बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने लेकर गए। उस देश के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, खाना भी अपना बनाया और उनको इलाज करके सैकड़ों जाने बचाने का काम आज भारत ने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये छवि भारत की बन रही है। हर क्षेत्र में हमने नए आयाम स्थापित किए। बौद्ध सर्किट बनाया ताकि दुनिया भर के बौद्ध धर्म को मानने वाले यहां पर आए। करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया, जो 75 साल पहले गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, कांग्रेस ने की थी, उसको सुधारा हमने। हेमकुंड साहब की यात्रा बहुत मुश्किल होती, वहां तक रोपवे बनवाया। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थलों पर, सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और अब अयोध्या धाम में राम मंदिर बनाने का काम भी मोदी जी की सरकार ने करवाया। तो अपने आस्था के केंद्रों को भी, दूसरी ओर हमारे गुरुओं के बालकों ने एक बहुत बड़ी शहादत दी थी। मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी हमारे गुरुओं ने दी। उस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में आज देश मनाता है। कोई तारीख बता सकता है क्या है? 26 दिसंबर। और मैं आज ही सबको निमंत्रण दे रहा हूं। आप मुझे नाम भेजिए कि हमारे अपने जिला में, हमारी चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में कौन से ऐसे वीर बालक हैं जिन्होंने आपके क्षेत्र में कोई बहुत साहस वाला काम किया हो, किसी की जान बचाई हो, कहीं पे आग बुझाई हो, किसी जानवर को बचाया हो या कुछ और ऐसा साहसिक काम किया हो। मैं चाहता हूं मैं उस दिन जिला के
मुख्यालय पे जिला अध्यक्ष श्री बलबीर चौधरी जी के साथ एक बड़ा कार्यक्रम करूं, जिसमें हम लोग हजारों युवाओं को इकट्ठा करके, मेरा युवा मोर्चा से भी अनुरोध और महिला मोर्चा से भी, बच्चों की जानकारी आप भी दे सकते हैं, युवा भी दे सकते हैं, मंडल के लोग भी दे सकते हैं, कृपया करके आप वो जानकारी दें। हम उन बच्चों की उससे पहले पता भी करा लेंगे कि ठीक नाम आए कि नहीं आए, और उनको उस दिन सम्मानित भी करेंगे। और मेरा मन है कि हम 2-3 हज़ार युवा उस दिन गुरुद्वारे जाएं, गुरु के घर में शीश भी झुकाएंगे और उन वीर बालकों को जिन्होंने शहादत दी थी, गुरुओं के बच्चों को, उनको नमन भी करेंगे, ताकि आने वाले समय तक हमारे बच्चे जो किसी भी समाज से आते हैं, उनमें ऐसी साहस वाली बहुत सारी, और किसी की जान बचाने के लिए या कहीं योगदान देने के लिए वो आगे बढ़कर आए और गुरुओं के बच्चों से बहुत कुछ सीख कर आए। मैं चाहता हूं कि हमारे हर मंडल की उसमें भागीदारी हो, तो उसका लाभ मिलेगा। और सबको नहीं करने की जरूरत, मोर्चों को जो करना हो उतना सा करेंगे। कॉलेज स्कूल के वॉलंटियर्स जो उनको लाएंगे, क्योंकि आपको अपनी पंचायत में बहुत काम करना है। 25 जनवरी तक आपको केवल विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसकी ही चिंता करनी। अगर आपने अपनी पंचायत में 300 से ज्यादा लोग इकट्ठे किए तो उसका लाभ मिलेगा। हर वो लाभार्थी परिवार वहां पर आए, उसका लाभ मिलेगा। उनकी बात सुन के मेरी कहानी मेरी जुबानी से सुन के उनको बाकियों को बताने का अवसर मिलेगा। और यही नहीं, हम बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला पाएंगे, उनको लाभ दिला पाएंगे। आज 1 साल के बाद ही पूरा हिमाचल प्रदेश कह उठा है कि जैसे विकास को ग्रहण लग गया है। कोई ऐसा बचा नहीं जो आकर ये ना कहता हो कि हिमाचल को हो क्या गया है, विकास ठप हो गया है। कुछ बहनों ने बढ़िया बढ़िया बैग सुंदर सुंदर खरीदे हैं, इसका मतलब 1500 रुपए की किश्त खाते में आ गई है। आ गई। जिनके हाथ खाली और बैग भी नहीं, इसका मतलब उनको किश्त नहीं मिली। किस किस को नहीं मिली उसको पूछते फिर दिलाने का। कल सरकार का 1 साल हो जाएगा, जरा पता चले किस किस को नहीं मिली 1500 रुपये महीना। हाथ खड़ा करें। एक साल पहले कांग्रेस ने सरकार बनाने से पहले कहा था कि आपको हर महीने 1500 रुपया देंगे 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को। अब जो घर में अकेली महिला है 18 साल से ज्यादा वाली, उसका अब तक 18,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। जिसके घर में 2 हैं उनका 36,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। कहने कुछ रीति नहीं था, फिर तो 54,000 रुपये का नुकसान हो गया। फॉर्म भी भरे थे, फॉर्म पता नहीं कहाँ रखे आजकल। फॉर्म तो इसीलिए भरे थे कांग्रेस वालों ने कि आपके खाते में सीधा पैसा अगले दिन ही आ जाएगा। और चलो आपको नहीं दिए 1500 रुपये में, 300 यूनिट तो आपके बिजली के मुफ्त कर ही दिए होंगे उन्होंने। $125 तो हम ही करके गए थे, वो भी चले गए वो भी बलबीर जी। हमारे रिखीराम कौंडल जी थे पूर्व मंत्री, वो एक कहानी सुनाते थे, मैं आपको सुना देता हूँ, वैसे शायद आपने सुनी हो पहले। एक बाप अपने बेटे को कहता है, मान लो सुमित जी की भी शादी नहीं हुई, वैसे तो हमारे साथ परवाही जी की, पर इनके ऊपर नहीं मैं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ। वो बाप कहते बेटे की शादी नहीं हो रही होती तो लेके जाता, कहता चल पापा होई के पास चलेंगे, अरदास करेंगे। वो जाते हैं, पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, लग जाता है 1 घंटा चढ़ते चढ़ते। जब तक ऊपर पहुंचते बाबा होई के दरबार के बाहर, अभी जूते खोल ही रहे होते हैं, तभी फोन बजता है
और बच्चा फोन उठाता है, जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो बाप परेशान हो जाता है, कहता बेटा रो क्यों रहे हो, आगे बाबा होई के दरबार, अब तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी। वो कहता वाह बाबा होई, मेरी तो कोई नहीं होई, बापू दी भी खोई। उसकी माँ का देहांत हो जाता है, माँ मर जाती है। तो कांग्रेस ने वही किया आप लोगों के साथ, दिया तो कुछ नहीं, 300 यूनिट जो 125 है वो भी ले गए। तो कुछ बहनें चलेगी फटाफट दूध लेने के लिए, मुझे लगता है 100 रुपये लीटर दूध तो खरीदना शुरू कर दिया कहते हैं। खरीदा कि नहीं खरीदा? खरीदा किसी से? किसी से नहीं खरीदा। 32 रुपये लीटर खरीदे। गोबर के ढेर तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, उठा दो भाई, आना है नहीं, मच्छर ही होने और तो कुछ नहीं होना। 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, मिल गई होगी आपके बच्चों को। 1 साल के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ठीक ला लो, धोखा ही हुई है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों, मैं आपके एक उदाहरण, मैं चारों राज्यों में पार्टी ने मेरी चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगाई थी। जो 40 स्टार प्रचारक होते हैं कुछ लोग, उनमें भेजा था। राजस्थान छत्तीसगढ़ में हालत ये थी कि 19 पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक राजस्थान में 70 लाख युवा ठगे गए। छत्तीसगढ़ में तो हद ही पार कर दी थी। वहां तो एक कांग्रेस के नेता के बेटा, बहू, दामाद सबको नौकरी दे दी। फिर कोर्ट से लताड़ लगी, तब जाके वो जेल वाला सिस्टम हुआ। लेकिन दोनों तरफ कांग्रेस की सरकारें थी, छत्तीसगढ़ भी और राजस्थान भी। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले वो सामने आए और जनता ने उनसे मुक्ति पा ली। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां इस बार 166 सीटें जीतकर हम आए। आज तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि जहां लाभ जमीन तक पहुंच गया, वहां पर जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी को किया। मध्य प्रदेश के 2 बॉर्डर, एक राजस्थान एक छत्तीसगढ़ से लगता है, और उन लोगों ने माना कि मध्य प्रदेश की सरकार की तरह, भाजपा की सरकार की तरह हमें करना है, और मोदी की गारंटी वहां पर भी काम आई। अब एक चिंता हम सबके सामने एक और है कि आगे करेंगे क्या। अब जैसे राज्य की सरकार की ओर से यहाँ पे अधिकारी आने थे आपको सुविधा देने के लिए, पैसे मोदी सरकार दे रही है, लेकिन आई नहीं। मैं अभी नगर परिषद की अध्यक्षा जी से पूछ रहा था, सुनीता जी आपके यहाँ पर कितने मकानों के पैसे जो हमने वहां से भेजे रिलीज कर दिए? कोई पैसा रिलीज नहीं किया। मुझे आज भी याद है, मैं पिछले साल यहां तक आकर, बलबीर जी को याद होगा, हमने कई घरों को चेक खुद बांटे। यहां पर आके 100 से ज्यादा मकान हमने तब दिए पिछले 2 सालों में। अब 100 और मंजूर करवा दिए हैं, लेकिन उसकी किश्ती आपको नहीं पहुंचा रही है। अभी जब आपदा आई हिमाचल प्रदेश में, तो मैं मोदी जी के पास गया। मैंने कहा साहब घर चाहिए होंगे, लोगों को बहुत जरूरत है। हमारे लगभग 5900 मकान पहले मंजूर हुए, फिर 6000 और मकान मंजूर हुए, फिर 9600 मकान और मंजूर हुए। कुल मिलाकर लगभग 21000 मकान मैंने 3 किश्तों में हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी जी से मंजूर कराए। 21000 मकान। हालांकि मकानों वाला कोटा पूरा हो चुका, उसके बावजूद करवाए हैं ताकि आपदा में किसी का नुकसान हुआ उसको फायदा मिल सके। मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया और फिट इंडिया को बढ़ावा देना है। सीधा सा मंत्र है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। आधा घंटा रोज कुछ ना कुछ व्यायाम करना है। और मोदी जी ने कहा फिट इंडिया के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक, पानी दिन में लगातार पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। दूसरा, पर्याप्त नींद होनी चाहिए।
तीसरा, पौष्टिक आहार, मोटा अनाज खाना चाहिए, मिलेट खाने चाहिए, उससे फायदा है, उससे शरीर अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा है। और चौथा क्या कहा? पहलवानी। मैं कुश्ती नहीं करने लग पड़ा, कुछ ना कुछ कसरत करनी है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको नुकसान ना हो, आप स्वस्थ रहें। और विशेष तौर पर युवाओं से कहा है, क्योंकि विकसित भारत में युवाओं की और बच्चों का एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले सालों में होगा। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे भाई और बहनों, ये यात्रा कहीं भी जाए, इसको जरूर आप बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर बुलाएं। शामनाथ जी, एक ये जो रखा है ड्रोन, ये नमो ड्रोन दीदी, पहले चरण में 15,000 महिलाओं को चुना जाएगा। देश के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्लस्टर्स हैं, उनमें से क्लस्टर्स में से 15,000 क्लस्टर्स में से एक एक महिला को चुना जाएगा ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट के रूप में। एक को पायलट होगी और बाकी महिला को ट्रेनिंग दी जाएगी इसको रिपेयर करने के लिए, अगर रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है तो। पायलट को 15,000 रुपया मिलेगा, ट्रेनिंग मुफ्त में होगी। को पायलट को 10,000 रुपया मिलेगा और जो बाकी होंगी उनको रिपेयर करने की आमदन होगी। लाखों रुपए उस महिला मंडल की आमदन हो सकती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 2,500 एकड़ जमीन पर एक ड्रोन से सिंचाई हो सकती है, और खाद का सिंचाई नहीं, खाद का छिड़काव हो सकता है, कीटनाशक का छिड़काव हो सकता है, और पानी कितना पहुंचा उसको भी नजर, आप लगा नहीं लगा, कैसे लगा वो भी देख सकते हैं। फसल गलती से कहीं बर्बाद हो जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर पूरा सर्वे कराना तो इसके माध्यम से वो भी हो सकता है। इसमें 80% सब्सिडी भारत सरकार देगी। अगर 10 लाख रुपया खर्चा आएगा तो 8 लाख भारत सरकार देगी। 2 लाख जो होगा बैंक से मिलेगा, लेकिन उस पर भी ब्याज पे 3% सब्सिडी भारत सरकार देगी और आमदन अलग से होगी। तो लाखों रुपए की आमदन के लिए प्रयास किए गए हैं। इसी तरह से ही अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अलग अलग योजनाओं में जोड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। 9 करोड़ से ज्यादा बहनों में से हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 2 साल के अंदर 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना देंगे, यानी कि उनके आय के साधन बनाएंगे। कोई इस योजना से होगा, कोई दूसरी से होगा। देखिए, मैं ऊना आया था, ऊना में जो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों से मिला तो वहां पे एक मिलेट के उन्होंने मिठाई और बिस्किट बनाए थे। मैंने अपने दफ्तर में भारत सरकार में कहा भाई आपको मिलेट के ही बिस्किट खरीदने हैं। मेरे दफ्तर में जितने मिलने मुझसे आते हैं, बाकी आते हैं, उनको बिस्किट भी वही खिलाने हैं और दिन में कम से कम 1-2 कप रागी की चाय भी पिलाओ, ताकि मिलेट खाओ भी, पियो भी, ताकि आप तंदुरुस्त भी रहो। और मेरी जो बहनें हैं उनकी आमदन भी होनी शुरू हो जाएगी। अगर मेरे जैसा एक मंत्री ये शुरू कर सकता है, आप यहाँ पर अपने जितने वकील भाई हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। उनके पास भी दिन के 5-10 कप चाय पीने वाले आते होंगे। चाय की दुकानों पे रागी की चाय मशहूर हो सकती है। मैंने एक प्रोग्राम में मुझे पूछा कि आप खाने की हिमाचल की डिशों की बात कर रहे थे करली टेल्स पे, तो मैंने बबरू का नाम लिया। बबरू और अचार हम लोग खाते थे। मेरी हालत ये हो गई, आजकल दिल्ली में जो मिल जाता पूछते बबरू क्या हुआ, बबरू कैसे बनता है, कहाँ मिलता है। अब ये लोगों में एक नया रुचि पैदा हो गई। अब लोगों को लगता है बबरू क्या, बबरू खाना भाई। अब तो मुझे लग रहा है बबरू बना के लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन ये किसी भी ढाबे के लिए अगर वो इतना भी बना के लगाएगा कि बबरू और अचार, देखो बबरू के साथ क्या क्या हो सकता है। खीर के साथ बबरू खा सकते हो, दाल के साथ भी बबरू खा सकते हो, सूखी सब्जी के साथ बबरू खा सकते हो, अचार के साथ खा सकते हो, चाय के साथ बबरू खा सकते हो। कहीं कोई कमी नहीं है। ये ढाबे वालों के लिए रेडीमेड डिश हो सकती है और लोग आते जाते बबरुओं की इतनी डिमांड होने वाली है कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें भी अगर डब्बे में बंद करके हमारे यहाँ तो शादी के निमंत्रण के समय या उस समय तो शादियां भी 5-5 दिन चलती थी, तो आकर बबरू ही खाते थे सब पहले।
पता नहीं यहाँ खाते हैं कि नहीं खाते, पर खाते हैं जी। चलते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कैसे छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है। ज्यादा समय नहीं मैं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि इस गाड़ी को लेके हमें जन जन तक जाना है, हर पंचायत तक पहुंचाना है, और इसका जितना लाभ आप उठाएंगे उतना लाभ आपको, पार्टी को और जो लाभार्थी हैं उनको मिलेगा। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। शानदार कार्यक्रम के लिए मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सारे जो मेरी बहनें शाम के समय भी ठंड के बावजूद आप इतना समय तक बैठी, मैं सभी बहनों का विशेष तौर पर और बुजुर्गों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत से याद आए, mybharat.gov.in, इस पर रजिस्ट्रेशन करनी है आपने जाने से पहले आज, और बाकियों की करवानी भी, और ताकि जुड़ो भी और आगे हम जोड़ेंगे भी। धन्यवाद।